नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश झा। बहुत ही शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोगों ने एक ऐसा प्रधानमंत्री चुन लिया है जिसको जनता की कोई फिक्र नहीं है। सिर्फ अपना शौक को जानते हैं, कैसा पहनना है, कैसा ओढ़ना है, कैसा बोलना है, कहाँ कहाँ किस विदेश में घूमना है, वो सिर्फ जानता है। भारत की जनता को उन्हें कोई परवाह नहीं है। अगर परवाह रहती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। जनता सुबह से शाम तक, देर रात तक गैस की एजेंसी पर लाइन में खड़ी रहती है। गैस नहीं मिलता है, हाहाकार मचा हुआ है गैस के लिए। कहीं कहीं मिलता भी है तो ब्लैक में मिलता है। 1500, 2000, 2500 रुपया उससे लिया जाता है। जिस किसी के पास स्टॉक थोड़ा बहुत है भी तो थोड़ा बेचता है और ब्लैक कर लेता है। और ऊपर से भाजपा नेता कहती है कि ये सब विपक्ष का चाल है। कितने बेशर्म से वो लोग बोल देते हैं। उन्हें लोग शर्म नहीं आती है क्या? हमको ये आश्चर्य लगता है कि शायद भाजपा नेता में शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। क्योंकि जनता लाइन में खड़ी है, रो रही है, गैस नहीं मिल रहा है, सारा प्रायः टीवी चैनल दिखा रहा है, सोशल मीडिया पर एकदम हंगामा मचा हुआ है। और भाजपा के कुछ नेता बेशर्म के साथ बोलते हैं कि ये सब विपक्ष का चाल है। इससे बड़ा और सबूत क्या चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की नगरी अयोध्या में जो राम रसोई था, जहां प्रतिदिन सुबह शाम हजारों की संख्या में लोग भोजन करते थे, गरीब गुरबा लोग भोजन करते थे, उसमें ताला लग गया है। लिख दिया गया है बोर्ड पे, जो गैस नहीं मिलने के कारण रसोई बंद कर दिया गया है। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? और कितनी शर्म की बात। जिस भगवान श्री रामचंद्र के नाम पर भाजपा पार्टी अब तक जिंदा है, राजनीति कर रही है, उस भगवान की नगरी में जो राम रसोई है वो बंद है गैस के कारण। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और ये फेंकू की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है। इसका हकीकत से, ज़मीनी स्तर से कोई लेना देना नहीं है। बेरोजगारी की कोई चिंता नहीं, शिक्षा पर कभी बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य की कभी चर्चा नहीं करेंगे, न कभी ये गंगा नदी जो बोले थे साफ सफाई की उसकी बात नहीं करेंगे। काला धन आने से तो गया। 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात कहे थे मोदी जी, क्या हुआ? कहाँ गया? टैंटे फीस। 2014 में जब मोदी जी आए थे तो क्या बोले थे? भाइयों बहनों, मुझे सिर्फ 60 महीने चाहिए, मैं आप लोगों को सुख चैन की जिंदगी दूंगा। क्या यही सुख चैन की जिंदगी है? 2016 में ही उन्होंने नोटबंदी करवा दी। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, मोदी आपदा थी। जानबूझकर किया गया था, किसी खास आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए। जनता का पैसा अपना बैंक में था, समय पर नहीं उठा किया। कईयों को हार्ट अटैक हो गया, मर गया। कई शादियां टूट गई, पैसा समय पर नहीं उठाव होने के कारण। कोरोना समय में 2020 में वैक्सीन के लिए नहीं लगवा दिया, ऑक्सीजन के लिए नहीं लगवा दिया, शमशान घाट में नहीं लगवा दिया। अब पेट के खातिर, गैस के खातिर जनता लाइन में लगी हुई है, मर रही है। सारा देश में हाहाकार मचा हुआ है और भाजपा नेताओं पर, मोदी पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों से निवेदन है कि जो हो गया सो हो गया, उसे भूलिए और कसम खाइए कि हमें इस सरकार को, भाजपा सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना है। इसको कभी सत्ता में बिठाना नहीं है, चाहे राज्य में हो या केंद्र में हो। अगर ये सरकार बनती रहेगी तो जनता मरती रहेगी। हिंदुस्तान कहाँ था, कहाँ से कहाँ नीचे आके गिर गया है। इसके लिए आप लोगों से निवेदन कि सोच समझकर आगे कदम उठाएं। जो हालात है उसका सामना कर रहे हैं,
किस तरह से कर रहे हैं, रो रो के कर रहे हैं आप लोग, हम सब ये देख रहे हैं। इसीलिए सतर्क रहें। प्रभु की जय हो।